होगा, उसे कन्या कहते हैं। तो कन्या के लिए विवाह की चिंता हो माता पिता को, ये तो बात समझ में आती। लेकिन बेटे के ब्याह की चिंता, बोले दशरथ जी को अपने पुत्रों के ब्याह की चिंता होगी। मेरे पुत्र इतने योग्य, इतने सुंदर, इतने शीलवान, इनके अनुकूल, इनके समान गुणधर्म वाली भार्या अगर इनको नहीं मिली तो इनका गृहस्थ जीवन सुखमय नहीं होगा। इस बात की चिंता हो गई दशरथ जी महाराज को। यहां तो श्रीमद् रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने वर्णन नहीं किया, लेकिन वाल्मीकि रामायण में महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं कि चिंतयामास धर्मात्मा तेषाम दारक्रियाम प्रति, चिंतयामास धर्मात्मा तेषाम दारक्रियाम प्रति। अपने चारों पुत्रों के विवाह को लेकर दशरथ जी को चिंता हो गई, टेंशन हो गई, कैसे ब्याह होगा मेरे बेटों का। और इतनी चिंता हुई, चिंता के भी कई रूप होते हैं। एक चिंता होती है जो अपने तक रहती है, जब वो बढ़ती है तो हम किसी दूसरे से भी कहते हैं अपनी परेशानी, वो भी बहुत अंतरंग व्यक्ति से कहते हैं। और जब वो चिंता और बड़ा रूप लेती है तो और लोगों से भी हम कहते हैं। और जब वो चिंता और बड़ा रूप ले लेती है तो हम सार्वजनिक रूप से अपनी चिंता का वर्णन करने लगते हैं। दशरथ जी की ये स्थिति हो गई कि वो चिंता उन तक सीमित नहीं रही। अपनी सभा को बुलाया दशरथ जी ने, सारे मंत्रियों को बुलाया, धृष्टि, जयंत, सुराष्ट्र, राष्ट्रवर्धन, अकोप, धर्मपाल, ये सारे जो महामंत्री थे दशरथ जी के, सब को दशरथ जी ने बुलाया। दरबार लगा, एक विशेष अधिवेशन हुआ इसी के लिए कि राम जी का ब्याह कैसे होगा। सारा मंत्रिमंडल बैठा, बड़े बड़े जो धर्मात्मा धर्माचार्य थे, जाबाली, मार्कंडेय, गौतम, वशिष्ठ, ये महामुनि वामदेव, कात्यायन, ये सब महामुनि बैठे। और तब दशरथ जी ने अपने दरबार में ये प्रस्ताव रखा कि आप लोग विचार करो मेरे बेटों का ब्याह कैसे होगा। इतनी बड़ी समस्या हो गई। चिंतयामास धर्मात्मा तेषाम दारक्रियाम प्रति। और अकेले नहीं, सोपाध्याय सबांधवा, अपने उपाध्याय माने आचार्य गुरुजनों के सम्मुख, अपने बांधवों के सम्मुख दशरथ जी महाराज ने इस चिंता को व्यक्त किया। और कहते हैं जब इधर दशरथ जी को चिंता हुई ना, उसी समय विश्वामित्र बाबा को भी चिंता हो गई। विश्वामित्र जी महाराज बक्सर में गंगा के तट पर यज्ञ करते और उनके यज्ञ में असुर विघ्न करते थे, उनका यज्ञ पूरा नहीं होता था। दशरथ जी को चिंता हुई, क्यों न मैं अयोध्या चलूं, और अयोध्या में भगवान का अवतार हो चुका है। श्री दशरथ जी महाराज से राम लक्ष्मण को मैं मांग करके ले आऊं, उनके द्वारा असुरों का संहार हो और लोक मंगल हो, लोक का कल्याण हो। इस बात की चिंता विश्वामित्र जी को हो गई। कादितने मन चिंता व्यापी, हरि बिनु मरहि न निश्चर पापी। कादितने मन चिंता व्यापी, हरि बिनु मरहि न निश्चर पापी। हरि बिनु मरहि न निश्चर पापी। तब मुनिवर मन कीन विचारा, प्रभु अवतरे हरन मही भारा। तब मुनिवर मन कीन विचारा, प्रभु अवतरे हरन मही भारा। ए भूमि से देखऊं पद जाई, ए भूमि से देखऊं पद जाई। कर बिनती आनो दो भाई, कर बिनती आनो दो भाई। ज्ञान विराग सकल गुण है ना, तो प्रभु मैं देखब भरी नैना।
ज्ञान विराग सकल गुण ऐना, सो प्रभु मैं देखब भरी नैना, सो प्रभु मैं देखब भरी नैना, सो प्रभु मैं देखब भरी नैना। विश्वामित्र जी को चिंता हुई कि बिना प्रभु के इन असुरों का संहार नहीं होगा, क्यों न मैं अयोध्या चलूं और राम लक्ष्मण को मैं लेकर के आऊं और उनके द्वारा असुरों का संहार हो। और विश्वामित्र जी ये भी कहते हैं कि इस बहाने भी मैं राम जी का दर्शन तो कर लूं। अभी तक विश्वामित्र जी ने राम जी का दर्शन नहीं किया। राम जी 12 वर्ष के हो गए, राम जी 12 वर्ष के हो गए, और जब भगवान प्रकट हुए उस समय से लेकर अभी तक स्वर्ग से, हिमालय से, कहां कहां से बड़े बड़े देवता, ऋषि, मुनि, महात्मा आकर के भगवान का दर्शन करके चले गए, और यहीं अयोध्या से 300 किलोमीटर की दूरी पर विश्वामित्र जी अभी तक राम जी का दर्शन करने नहीं आए। क्यों? बोले विश्वामित्र जी को भगवान के दर्शन की अभी तक उत्कट अभिलाषा ही उत्पन्न नहीं हुई। आज विश्वामित्र जी कह रहे हैं एहू मिस देखूं पद जाई, इस बहाने भी मैं राम जी का दर्शन तो कर लूं, कोई तो बहाना बन जाए। एहू मिस देखूं पद जाई, और करी विनती आनो दो भाई, विनती करके मैं उन्हें लेकर के आऊं और उनके द्वारा हमारा यज्ञ पूर्ण हो। यह सोचकर विश्वामित्र जी महाराज चल पड़े। चले तो अयोध्या पहुंचने में देर नहीं लगी। पहुंच गए विश्वामित्र जी महाराज। गोस्वामी जी कहते हैं जात लाग नहीं बार, अयोध्या पहुंचने में देर नहीं लगी। और अयोध्या पहुंचकर सरयू जल में विश्वामित्र जी ने सरयू में स्नान किया। करी मज्जन सरयू जल गयऊ भूप दरबार, दशरथ जी के दरबार में पहुंचे। ये तो कथा दो जगह की चर्चा अलग अलग, इधर विश्वामित्र जी की, इधर अयोध्या की। लेकिन महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि जब दशरथ जी अपने दरबार में बैठकर इस बात की चर्चा कर रहे थे कि पुत्रों का विवाह कैसे होगा, चिंतयामास धर्मात्मा सोपाध्यायस्य बांधवः, उसी समय विश्वामित्र जी का आगमन हो गया। प्रहरी ने जाकर के सूचना दी महाराज की जय हो। महाराज ने कहा क्या हुआ? प्रहरी ने कहा महामुनि विश्वामित्र पधारे हैं। अभ्यागच्छन महातेजा विश्वामित्रो महामुनि ही। उसी समय विश्वामित्र महामुनि का आगमन होता है। और विश्वामित्र जी महाराज आए। दूत ने आकर के कहा महाराज महामुनि विश्वामित्र आए हैं, विश्वामित्र आए हैं। ये सुनकर दशरथ जी महाराज उठ करके खड़े हो गए और अपने परिजनों को लेकर, ब्राह्मणों को लेकर, गुरुदेव को लेकर विश्वामित्र जी के स्वागत के लिए चल पड़े। महाराज मुनि आगमन सुना जब राजा, मुनि आगमन सुना जब राजा, मिलन गयौले विप्र समाजा, मिलन गयौले विप्र समाजा। करि दंडवत मुनि सन्मानी, करि दंडवत मुनि सन्मानी। निज आसन बैठार लियानी, निज आसन बैठार लियानी। चरण पखार की नयति पूजा, चरण पखार की नयति पूजा। मौसम आज धन्य नहीं दूजा, मौसम आज धन्य नहीं दूजा। विविध भांति भोजन करवावा, विविध भांति भोजन करवावा। मुनिवर हृदय हरष अति पावा, मुनिवर हृदय हरष अति पावा। मुनि आगमन सुना जब राजा, मिलन गयौ लय विप्र समाजा। विप्र समाज को लेकर के दशरथ जी महाराज गए। जाकर के दंडवत किया विश्वामित्र जी को। करि दंडवत मुनि ही सन्मानी।
और आदर पूर्वक लाकर निज आसन बैठारे नियानी, अपनी ही गद्दी पर विश्वामित्र जी को बैठा दिया, अपने चरणों में बैठ के दशरथ जी, और सोने की परात में विश्वामित्र जी का चरण धोया। चरण पखार कीन्ह अति पूजा, और मौसम धन्य आज नहीं दूजा। दशरथ जी कहते हैं आज मैं धन्य हो गया, मैं कृतकृत्य हो गया, आपके चरण कमल पधारे और फिर विविध भांति भोजन करवावा, अनेक प्रकार के सुंदर सुस्वाद व्यंजन भोजन कराया विश्वामित्र जी को। विश्वामित्र जी बड़े प्रसन्न हुए, मुनिवर हृदय हर्ष अति पावा। देखो ये चार चौपाइयां बड़ी महत्वपूर्ण है। किसी गृहस्थ के घर संत पधारे तो उनके साथ हमें कैसा व्यवहार और कैसा शिष्टाचार करना है, इसकी शिक्षा दे रहे मानो। संत आ रहे हैं, ये समाचार आपको मिल गया, तो ये नहीं कि आप अपने घर में कुर्सी लगाए बैठे रहो, आपके दरवाजे वो पहुंच जाएं और गेट खटखटावें तब आप निकलो। आप स्वयं दौड़ करके आगे पहुंच जाओ उनकी अगवानी करने के लिए। मुनि आगमन सुना जब राजा, मिलन गयौ लय विप्र समाजा, और जाकर के दंडवत करो, प्रणाम करो। करी दंडवत मुनि ही सन्मानी, पहला सम्मान यही है, दंडवत प्रणाम। माला फूल तो बाद में, पहला सम्मान क्या है? बोले प्रणाम। करी दंडवत मुनि ही सन्मानी, और निज आसन बैठारे नियानी, ला करके आसन पर उनको विराजमान करो और फिर चरणों में बैठकर उनका चरण धुलो, पूजन करो और फिर उन्हें भोजन कराओ, प्रसाद पवाओ। जो कुछ भेंट पूजा करनी वो भेंट पूजा समर्पण करो। तब महात्मा संत प्रसन्न होकर हृदय से आशीर्वाद देते। इसीलिए दशरथ जी महाराज ने पहले पूजन किया, भोजन कराया और तब अपने चारों पुत्रों को बुलाया और कहा गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करो। और विश्वामित्र जी से कहा महाराज ये मेरे चारों बेटे हैं, इनको आप आशीर्वाद दो। पुनि चरणन मेले सुत चारी, पुनि चरणन मेले सुत चारी, राम देख मुनि देह बिसारी, राम देख मुनि देह बिसारी, भय मगन देखत मुख शोभा, भय मगन देखत मुख शोभा, जनु चकोर पूरण शशि लोभा, जनु चकोर पूरण शशि लोभा, पुनि चरणन मेले सुत चारी, पुनि चरणन मेले सुत चारी, पुनि चरणन मेले सुत चारी, पुनि चरणन मेले सुत चारी। चारों पुत्रों को विश्वामित्र जी के चरण में प्रणाम कराया और कहा गुरुदेव आप इन्हें आशीर्वाद दो। विश्वामित्र जी ने आशीर्वाद दिया। भगवान रघुनंदन को देखकर विश्वामित्र जी तो देखते ही रह गए, अपनी सुध बुध भूल गए विश्वामित्र जी। राम देख मुनि देह विसारी, अपने देह की भी विस्मृति हो गई, मैं कहां हूं, मैं कौन हूं। राम जी को देखते ही रहे। कोई महात्मा संत आवे तो पहले उनका सम्मान आदर करो, फिर तो आशीर्वाद मिलेगा ही मिलेगा। और सीधे सीधे महात्मा मिल जाएं और तुरंत कहो महाराज आशीर्वाद दो, वे काहे को आशीर्वाद दें, कोई सेवा किया ही नहीं, सम्मान किया ही नहीं, क्या आशीर्वाद मिलेगा? फोकट में आशीर्वाद थोड़ी मिलता, कुछ करो तब आशीर्वाद मिलता। आशीर्वाद दिया और विश्वामित्र जी बड़े प्रसन्न हुए। दशरथ जी ने कहा के ही कारण आगमन तुम्हारा, किस कारण से आपका आगमन हुआ, आप आज्ञा करें, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं। और आपने कृपा की, आपने बहुत अनुग्रह किया, आप जो कहो मैं आपकी सेवा करने को तैयार हूं।
दशरथ जी ने जब इस प्रकार कहा तो विश्वामित्र जी बोल पड़े। विश्वामित्र जी ने कहा, राजन, असुर समूह सतावहि मोहि, और मैं जांचन आयो हूं प्रभु तो ही। असुर समूह हमें सता रहे हैं और मैं आपसे कुछ मांगने आया हूं। क्या मांगने आए हैं महाराज? 2-4 गांव दे दें, 2-4 10-20 हाथी घोड़े दे दें, स्वर्ण मुद्राएं दे दें, क्या आपको चाहिए? आप आज्ञा करें। विश्वामित्र जी ने कहा, ये सब कुछ मांगने में नहीं आया हूं, मैं तो आपके ज्येष्ठ पुत्र राम को मांगने आया हूं, और अनुज के सहित, अनुज लक्ष्मण के सहित आप अपने ज्येष्ठ पुत्र राम को मुझे दे दें। उनके द्वारा मेरे यज्ञ की रक्षा होगी, निशाचरों का वध होगा और आपका सुयश होगा। अनुज समेत देहु रघुनाथा, अनुज समेत देहु रघुनाथा, निश्चर पद में होव सनाथा, निश्चर पद में होव सनाथा, निश्चर पद में होव सनाथा। दशरथ जी कहते हैं, अनुज समेत देहु रघुनाथा। विश्वामित्र जी कहते हैं, अनुज समेत देहु रघुनाथा, निश्चर बधमय होव सनाथा। अनुज के सहित राम जी को मुझे दे दीजिए, निशाचरों का वध होगा और मैं सनाथ हो जाऊंगा। ये विश्वामित्र जी कह रहे, मैं सनाथ हो जाऊंगा। क्या विश्वामित्र जी अभी तक अनाथ हैं कि राम जी को पाकर के सनाथ होंगे? तो संत जन कहते हैं, विश्वामित्र जी अभी तक अनाथ ही हैं। अरे इतने बड़े ज्ञानी, इतने बड़े विद्वान, इतने बड़े तपस्वी और अनाथ? बोले देखो, अनाथ भी 2 प्रकार के होते। एक अनाथ तो वो होते हैं जिनका इस दुनिया में कोई नहीं, दीनहीन मलिन, वो अनाथ। और एक अनाथ वो होते हैं जिनके पास सब कुछ है, ज्ञान विज्ञान धन संपत्ति वैभव सब कुछ है, लेकिन अपने ज्ञान विज्ञान धन संपत्ति वैभव के अभिमान में वो किसी को अपना नाथ मानने को तैयार नहीं। ऐसे लोग भी अनाथ। जीवन में किसी को अपना नाथ माना ही नहीं, अपने से बड़ा किसी को माना ही नहीं। ऐसे लोग, ऐसे अभिमानी लोग भी अनाथ ही हो। विश्वामित्र जी महाराज इतने बड़े तपस्वी परम ज्ञानी, और विश्वामित्र जी ने अपने सामने कभी किसी को कुछ समझा ही नहीं। त्रिशंकु को जब स्वर्ग भेजने लगे, देवताओं ने स्वर्ग से त्रिशंकु को धकेल दिया। थोड़ा आगे बढ़ जाओ आप लोग, पीछे जगह हो जाएगी, थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ जाइए, फटाफट बढ़ जाइए और 2 मिनट भगवान नाम संकीर्तन कर लें। जय सीताराम, 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 जय सीताराम,
सीताराम जय 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 सीताराम सीताराम जय सीताराम जय सीताराम जय सीताराम। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। जय जय सीताराम। विश्वामित्र जी ने कहा, अनुज समेत देहु रघुनाथा, निश्चर बधमय होब सनाथा। इन्हें पाकर के मैं भी सनाथ हो जाऊंगा। और हे राजन, देहु भूप मन हर्षित, तजो मोह अज्ञान। आप प्रसन्न होकर के इन्हें हमारे साथ विदा कर दें। आप चिंता न करें, इस धर्म से आपका सुयश होगा। धर्म सुयश तुम कह और इनकह अति कल्याण। और आपके पुत्रों का कल्याण होगा। संकेत में मानो विश्वामित्र जी ने कह दिया इनका विवाह हो जाएगा। कल्याण का मतलब विवाह ही होता है। दक्षिण भारत में कल्याण का मतलब विवाह, जैसे उत्तर भारत में विवाह मंडप बनता है, उसी तरह दक्षिण में विवाह मंडप को कल्याण मंडप कहते हैं। कल्याण मतलब विवाह। विश्वामित्र जी ने कहा, इनका अति कल्याण, आप इनको हमारे साथ विदा कर दो, इनका कल्याण हो जाएगा। लेकिन दशरथ जी समझ नहीं पाए। दशरथ जी महाराज तो चौंक गए। सुन राजा अति अप्रिय बानी। दशरथ जी महाराज व्याकुल हो गए, ये मेरे राम को लेने आ गए। हृदय कांप गया। और विश्वामित्र जी से दशरथ जी ने कहा, मुनिवर, चौथे पन पायो सुतचारी, विप्र वचन नहीं कहो बिचारी। चौथी अवस्था में मुझे पुत्र प्राप्त हुआ। अभी इस सुख को मैं अनुभव नहीं कर सका और आप मेरे बेटों को मांगने आ गए। आपको विचार करना चाहिए था। आप विप्र, विप्र का मतलब जो विचारशील हो, ज्ञानवान हो, उसी को विप्र कहते हैं। आप विचारवान हैं और आपने विचार नहीं किया। विप्र वचन नहीं कहो बिचारी, और आपने आकर के मांग लिया, अपने पुत्रों को दे दो। कृच्छेणोत्पादितश्चायम नरामम नेतुमर्हसि। हे भगवान, आप मेरे राम को नहीं ले जा सकते। इनको बड़ी तपस्या के बाद मैंने पाया है, ऐसे मुझको नहीं मिले हैं। दशरथ जी महाराज ने तो तुरंत विश्वामित्र जी के वचन को, विश्वामित्र जी की बात को काट दिया। और दशरथ जी ने कहा, नहीं नहीं, मैं अपने राम को नहीं दे सकता। मेरा प्राण ले लो, मेरा धन ले लो, मेरा सर्वस्व ले लो, मैं अपने राम को किसी भी हालत में नहीं दूंगा। आप मेरे राम को नहीं ले जा सकते। कहां निशाचर और कहां मेरे राम। उन निशाचरों के साथ युद्ध करने की क्षमता मेरे राम के अंदर नहीं है। दशरथ जी महाराज की इस वाणी को सुनकर के विश्वामित्र जी बड़े प्रसन्न हुए। श्री विश्वामित्र जी महाराज को कोई व्यक्ति ना कर दे, उनके वचन की अवहेलना कर दे और विश्वामित्र जी शांत रहेंगे, तुरंत शाप दे देंगे महाराज। विश्वामित्र जी ऐसे महात्मा हैं। लेकिन दशरथ जी की इस वाणी को सुनकर विश्वामित्र जी बड़े प्रसन्न हुए। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि सुन नृप गिरा प्रेम रस सानी, हृदय हरस माना मुनि ज्ञानी। दशरथ जी महाराज की इस वाणी को सुनकर विश्वामित्र जी महाराज हृदय में बड़े प्रसन्न हुए। इसलिए प्रसन्न हुए कि धन्य है ये राजा दशरथ। दुनिया में धन के लिए, पुत्र के लिए, परिवार के लिए अपने सत्य को, अपने धर्म को त्यागने वाले तो दुनिया में गली गली में मिल जाएंगे। लेकिन ये राजा तो बहुत बड़ा त्यागी है। इसने भगवान के लिए
इसने भगवान के लिए अपने सत्य को भी त्यागना स्वीकार कर लिया। जिस कुल की परंपरा रही, प्राण जाए पर वचन न जाई, ऐसे राजा ने भगवान के लिए अपने सत्य को, अपने धर्म को भी त्यागना स्वीकार कर लिया। इसका त्याग तो सर्वोत्कृष्ट त्याग है। इसलिए विश्वामित्र जी प्रसन्न हुए। हृदय हरस माना मुनि ज्ञानी। और विश्वामित्र जी ने सोचा कि जिसको मैं लेने आया हूं, इस वस्तु को तो प्रेम पूर्वक पाया जाए, तभी इस वस्तु को पाने का महत्व है। बल पूर्वक छीन कर, हठ पूर्वक, आदेश पूर्वक अगर इस वस्तु को प्राप्त किया जाए तो इस वस्तु को पाने का कोई मतलब नहीं होगा। जिनको मैं पाने के लिए आया हूं, ये तो प्रेम पूर्वक प्राप्त हो, तभी इनको पाने का कोई मतलब है। राम ही केवल प्रेम पियारा, जान लेहु जो जानन हारा। इन्हें तो प्रेम से पाया जाए, तभी इनको पाने का मतलब है। और तब विश्वामित्र जी ने गुरुदेव वशिष्ठ की ओर देखा। दरबार में गुरुदेव वशिष्ठ बैठे थे। विश्वामित्र जी ने वशिष्ठ जी की ओर देखा और आंखों आंखों में ही इशारा करके विश्वामित्र जी ने वशिष्ठ जी से कहा, हे ब्रह्मपुत्र, आपसे मैंने बहुत प्रतिस्पर्धा की। आपकी बराबरी करने के लिए मैंने कितनी लड़ाई लड़ी, कितना तप किया, लेकिन हे ब्रह्मपुत्र, आज भी मैं आपके बराबर नहीं हो सका। मैं ब्रह्मर्षि तो बन गया, ब्राह्मणत्व को मैंने प्राप्त कर लिया, मैं ब्रह्मर्षि बन गया, लेकिन हे मुनिवर, आप तो ब्रह्म के गुरु बन गए, मैं तो केवल ब्रह्मर्षि ही बन पाया। आज भी मैं आपकी बराबरी नहीं कर पा रहा हूं। लेकिन आज ये विश्वामित्र आपके सामने याचक बनकर के आया है। इस आनंद को मेरी झोली में भी डाल दो। जिस आनंद का आपने अनुभव किया है, ब्रह्म के गुरु बन गए, ऐसे योग्य शिष्य को पाया, इनको मेरी झोली में डाल दो, मैं भी इनका अनुभव कर पाऊं, और बिना आपकी कृपा के मैं इन्हें नहीं पा सकता। विश्वामित्र जी ने जब वशिष्ठ जी की ओर इस भाव से देखा, वशिष्ठ जी सब कुछ समझ गए। और वशिष्ठ जी महाराज उठ करके खड़े हुए और उन्होंने अपना उद्बोधन दिया। वशिष्ठ जी ने कहा, राजन, तुम इनके साथ अपने ज्येष्ठ पुत्र राम और कुमार लक्ष्मण को विदा करो और चिंता मत करो। ऐसा मत सोचो कि ये विश्वामित्र जी असमर्थ हैं। उन राक्षसों का संहार करने में ये विश्वामित्र जी स्वयं समर्थ हैं। तेषां निग्रहणे सक्तः स्वयं च कुशिकात्मजः तव पुत्र हितार्थाय त्वामुपेत्याभियाचते। वशिष्ठ जी ने कहा, तेषां निग्रहणे सक्तः स्वयं च कुशिकात्मजः, उन असुरों का निग्रह करने में कुशिक नंदन विश्वामित्र जी स्वयं समर्थ हैं। तो फिर आपके पास आपके पुत्रों को मांगने क्यों आए हैं? बोले, इसका कारण यही है कि तव पुत्र हितार्थाय, तुम्हारे पुत्रों का हित करने के लिए आए। दशरथ जी ने कहा, मेरे पुत्रों का क्या हित करेंगे? वशिष्ठ जी ने कहा, इधर आओ। दशरथ जी को बुलाया और किनारे ले गए और कान में धीरे से वशिष्ठ जी ने कहा, ब्याह करवाना चाहते थे, बेटों का ब्याह हो जाए, ये इसीलिए आए हैं, लेकर के जाएंगे और उधर से ब्याह करा करके बहू के सहित लेकर के आएंगे। दशरथ जी ने कहा, सच में? बोले, हाँ। बोले, तब फिर कोई बात नहीं, तब तो हम विदा करेंगे। वशिष्ठ जी ने यही कहा, तब वशिष्ठ बहुविधि समुझावा, नृप संदेह नास कह पावा। तब वशिष्ठ बहुविधि समुझावा, नृप संदेह नास कह पावा। नृप संदेह नास कह पावा। नृप संदेह नास कह पावा। तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा। वशिष्ठ जी ने बहुत प्रकार से समझाया। एक अर्थ तो ये है, और दूसरा बड़ा मधुर अर्थ ये है कि तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा,
वशिष्ठ जी ने बहू की विधि समझाई, बहू कैसे घर में आएगी, बहू लाना है तो यही विधि है, इनके साथ आप विदा करो। तब वशिष्ठ बहु विधि समझावा, निप संदेह नाश कह पावा। दशरथ जी का संदेह दूर हो गया और दशरथ जी ने तुरंत अपने बालकों को बुलाया और विश्वामित्र जी के चरणों में प्रणाम कराया। राम लक्ष्मण को सौंप दिया और सौंपते हुए कहा, हे नाथ, ये मेरे प्राण हैं दोनों बालक, मेरे प्राणनाथ सुत दो, मेरे प्राणनाथ सुत दो, तुम मुनि पिता आन नहीं को, तुम मुनि पिता आन नहीं को, मेरे प्राणनाथ सुत दो, मेरे प्राणनाथ सुत दो। दशरथ जी ने कहा, ये मेरे प्राणनाथ हैं, हे नाथ ये मेरे प्राण हैं, मेरे प्राण नाथ सुत दो, हे नाथ ये दोनों मेरे पुत्र मेरे प्राण हैं, लेकिन आज से मैं इन्हें सौंप रहा हूं आपको, अब आप ही इनके पिता हो, तुम मुनि पिता आन नहीं को, आप ही इनके पिता। ये कहने की क्या जरूरत थी, ये भी कह सकते थे आप इनके गुरु हो, आप इनके अभिभावक हो, आप इनके संरक्षक हो, आज से आपके ये संरक्षण में रहेंगे, आप इनके रक्षक हो। लेकिन ये सब न कह करके दशरथ जी ने कहा, तुम मुनि पिता आन नहीं को, आप इनके पिता के समान हो। ये पिता कहने का भाव है कि दशरथ जी इतने प्रसन्न हुए, दशरथ जी ने कहा, आप ले जाओ मेरे छोरों को और आप इनका ब्याह करा देना। और हमने देखा है ब्याह में पिता की जरूरत पड़ती है, अगर कहीं ब्याह तय हो गया और मुझे पहुंचने में विलंब हो गया तो मेरे जगह पर आप ही पिता बन करके खड़े हो जाना और इनका ब्याह करा देना। तुम मुनि पिता आन नहीं को, आप ही इनके पिता बन जाना, विलंब मत करना। दशरथ जी को बड़ी चिंता है मेरे बेटों का ब्याह हो जाए। तुम मुनि पिता आन नहीं को, और दोनों पुत्रों को सौंप दिया। विश्वामित्र जी ने कहा, राम जाओ, जाकर के माताओं को प्रणाम करो, अनुमति लो और चलो। सौंपे भूप ऋषि सुत बहुविधि देहि आशीष, जननी भवन गए प्रभु चले नाई पद शीश। माताओं के भवन में जाकर के भगवान श्री राम और कुमार लक्ष्मण ने प्रणाम किया, आशीर्वाद लिया और चल पड़े। एक बड़ी सुंदर बात, पिताजी ने तो राम लक्ष्मण को देने में इतनी बहस की, इतना तर्क किया, फिर वशिष्ठ जी ने जब समझाया तब देने को तैयार हुए। और माताएं बोले, माताओं ने कोई तर्क वितर्क नहीं किया, जबकि माताओं को पता ही नहीं था, वो तो अंतःपुर में थी, ये सब काम तो राज दरबार में चल रहा था। राम लक्ष्मण गए प्रणाम करने तो तुरंत माताओं ने विदा कर दिया। गोस्वामी जी पंक्ति लिखते हैं कि जननी भवन गए प्रभु और चले नाई पद शीश। प्रणाम किया और चल पड़े। एक बार भी मां कौशल्या ने और सुमित्रा ने और कैकेयी ने ये नहीं रोका कि क्यों जा रहे हो बेटा, बल्कि मां कौशल्या ने तो कहा, बेटा यहां आने की क्या जरूरत थी, वहीं से प्रणाम कर लिए होते, जाओ जल्दी जाओ। क्यों? बोले मां को पहले से पता है कि विश्वामित्र जी आएंगे और छोरों को ले जाएंगे और तब उधर से ब्याह करा करके बहू के सहित लेकर के आएंगे। बोले ये मां को कैसे पता है? बोले माताएं